पागल हो गई हो तुम? क्यों इनकार कर रही हो कराची जाने से? आप जानती हैं कि उस शहर से कितनी तल्ख यादें जुड़ी हैं मेरी। मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहती जहाँ जहाँ मैंने अपनी जिंदगी का बदतरीन अरसा गुजारा हो। नगीन, इंसान को अपने माजी में नहीं अपने हाल में जीना चाहिए। हारून ठीक कहता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें कोई खुशी नहीं होती उसकी तरक्की को देख के। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हारून ने शिकायत की है आपसे मेरी? मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? हारून एक बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा शौहर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हारी बचकाना जिद की वजह से वो 2 लाख की नौकरी छोड़ के घर नहीं बैठ जाएगा। पागल मत बनो। और तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसके साथ धोखा हुआ है। बहुत सी लड़कियां इस फेज से गुजरती हैं, फिर अपनी नई जिंदगी में घर बस आके मुतमईन हो जाती हैं। तुम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, हमेशा पीछे पलट के देखती हो। आप मेरा मवाजना दूसरी लड़कियों के साथ कैसे कर सकती हैं? उन सब के साथ वो नहीं हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। आपके लिए नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भुलाना बिल्कुल आसान नहीं। जिस कर्ब और अजियत से मैं गुजर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हारून जी, ये बताओ भाई, तुम्हारी बीवी को अब क्या परेशानी है? हैं? 2 दिन से मुंह फुलाया हुआ कमरे में बंद होके बैठी है, ना किसी से बात कर रही है, ना घर के किसी काम में दिलचस्पी ले रही है। ये अब तो उसे खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी नौकरी लग रही है तुम्हारी। और तो और मैंने उसके लिए आसानी कर दी, घर के कामों के लिए मासी रख दी। शुक्र अदा करना चाहिए उसे, इतनी अच्छी नौकरी भला कहाँ मिलती है? अम्मी, भाभी ना ये शहर छोड़कर जाने में परेशान है बस। है? क्या मतलब? क्या उसके अम्मा बाबा रहते हैं शहर में जो शहर छोड़ के जाने से उदास है? अम्मी आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उसे मना लूंगा, बल्कि समझिए वो मान गई। आप लोग अपनी तैयारी करें भाई, मैंने टिकट्स बुक करा ली हुई हैं, फ्राइडे की हमारी फ्लाइट है। सुनो, जो इतना सारा सामान है घर में हमारे, तो ये क्या हवाई जहाज में जाएगा? अरे टूट नहीं जाएगा क्या? सामान ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब जो पड़ा है ये तो कबाड़ है। बस जो जरूरी कपड़े होंगे या बहुत करीबी चीजें वो ले जाएंगे अपने साथ। क्या मतलब है? यानी ये सामान नहीं जाएगा? अरे मेरी प्यारी अम्मी, फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है मुझे, फुली फर्निश्ड, और वो भी वहां के सबसे महंगे इलाके, डिफेंस में। तो क्या हम डिफेंस में रहेंगे? कितना मजा आएगा ना। मैं तो भाभी के साथ बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करूंगी। और अम्मी, मुझे ना समंदर की सैर करने का इतना शौक है। हाँ, तो तुम समंदर की सैर करना ना, बल्कि एक काम करना, गाड़ी पकड़ा करना और सारा दिन अपनी भाभी के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना। तो क्या हमें गाड़ी भी मिलेगी? हाँ, मुझे ऑफिस वालों ने बताया है कि जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आई है वो मुझे मिल रही है। कितना मजा आएगा ना, हम सब गाड़ी में सैर करेंगे। वाओ! ये वाओ शाओ नहीं बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं। अपनी नजर भी लग जाती है खुशियों को। और अब देखो ना, इस खुशी के मौके पे तुम्हारी बीवी को चाहिए ना हमारे साथ आके बैठे, चाय पिया, कुछ बना के ही ले आए, लेकिन नहीं, उसको तो फिक्र ही नहीं है। शौहर आया है, चाय पानी कुछ नहीं पूछती। अच्छा अम्मी छोड़ दीजिए ना, आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? भाई खुशी का मौका है, हमारे हंसने के दिन वापस आ गए हैं, प्लीज एंजॉय करें इसको। जीते रहो मेरा बच्चा। चाय पिए, चाय। और तुम भी सुनो, बिस्किट्स नहीं लेकर आई? लेकर आती हूँ। हाँ, खाएंगे? तो ये है जी आप लोगों का घर। कितना प्यारा घर है भाई। है ना? मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा ये वाला कमरा है भाई। ये वाला बड़ी कमरा। बेसब्री लड़की है, भाई को कोई सांस तो लेने दे। अरे अम्मी क्या हो गया,
भाई अपना कमरा देखिए, देखने में थे। अच्छा आप अपना देखिए ना, ये आपका एरिया, यहाँ पे है किचन और उसके साथ है मास्टर बेड। भाई मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे क्यों? बड़ा कमरा चाहिए जिसमें बालकनी हो। अरे तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें यही कमरा मिलेगा, ज्यादा टी पापा करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मुझे भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चुप करके वहां जाओ। तुम खुश हो नगीन? मैं तो तब भी खुश थी और अब भी खुश हूँ। जानती हो नगीन, सब कुछ बिल्कुल वैसा होता जा रहा है जैसे मैंने तसव्वुर किया था। एक अच्छा खूबसूरत सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, लाखों रुपए की सैलरी और तुम्हारा साथ। आज अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। सब कुछ है मेरे पास और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी, सारी आसाइशें दूंगा। लेकिन रुपया पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदी जाती। अगर दिल में सुकून और इत्मीनान ना हो तो पैसे किसी काम के नहीं होते। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इंसान के पास दिल का सुकून और इत्मीनान हो, उसके बावजूद पैसे तो चाहिए होते हैं, क्योंकि पैसे से आप दुनिया की बाकी हर चीज खरीद सकते हैं। नहीं, ये आपकी सोच होगी, मेरी सोच नहीं है। अगर आप मुझे ये सारी चीजें नहीं भी देंगे ना, तब भी आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत कभी कम नहीं होगी। तुम जानती हो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उसने तुम जैसी बीवी दी मुझे। तुमने मेरा हाथ उस दिन थामा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये आज जो सब कुछ हमारे पास है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं शामिल हैं। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो और मुझे यकीन है जब भी अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा ना, तो वो भी खुशकिस्मती के दरवाजे खोल देगी हम पर। इंशाअल्लाह। खुश रहा करो।